अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक मेन आउटलाइन स्टार्ट हो रही है। वो कहता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज़। अब ये क्या होती हैं, वो कहते हैं अब यहाँ से स्टार्ट करें हम करें रैंडम वेरिएबल से। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंसेप्ट है वो उसमें बेसिकली सिंपली यही है कि आप जो है ना किस तरह से प्रोबेबिलिटी टू ईच वेरिएबल या ईच सैम्पल स्पेस के हर एक एलिमेंट को आप सैम्पल स्पेस के एवरी एलिमेंट उठाएं तो हर एक एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, उसके लिए एक फ़ंक्शन देने का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ वो सबसे पहले जब भी फंक्शन की बात आती है तो कोई ना कोई वेरिएबल होता है, वो रैंडम वेरिएबल डिस्कस कर रहा है। रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी होता है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल भी होता है। डिपेंड करता है कि आपके पास सैम्पल स्पेस जो है वो डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कहता है इफ S is a sample space with a probability measure and X is a real valued function defined over the elements of S। उसने क्या किया है, X उसने एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन कर दिया किस पे, सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स पे, यानी कि सैम्पल स्पेस को एलिमेंट्स एज अ डोमेन, सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स को एज अ डोमेन लेते हुए X हमने एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन किया है जो हर एक सैम्पल स्पेस के हर एक एलिमेंट को एक एक नंबर असाइन कर रहा है। अब वो नंबर किस तरह के, अब जो उसने कहा देन एक्स इज़ कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल, मतलब एक्स अगर एक फंक्शन है फ्रॉम दिस टू दिस तो एक्स क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा एक रैंडम वेरिएबल। अब इसकी जब हम एग्जांपल लेंगे तो आपको बेहतर तौर पे समझ आएगा। अब यहाँ देखो उसने कहा 2 सॉक्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम एंड रिमूव्ड इन सक्सेशन फ्रॉम अ ड्रॉअर कंटेनिंग 5 ब्राउन सॉक्स एंड 3 ग्रीन सॉक्स। तो उसने स्टार्ट कहाँ से लिया, उसने कहा 2 सॉक्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, 2 सॉक्स जो है वो सेलेक्ट की जा रही हैं एंड रिमूव्ड इन सक्सेशन फ्रॉम अ ड्रॉअर, एक ड्रॉर से आप 2 सॉक्स उठा रहे हैं। उस ड्रॉर में कौन सी हैं, 5 ब्राउन सॉक्स हैं एंड 3 ग्रीन सॉक्स हैं। सबसे पहले आप देखें जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है कि आप वहाँ से 2 सॉक्स उठा रहे हैं, तो 2 सॉक्स के उठाने में सैम्पल स्पेस क्या बनती है कि आप 5 सॉक्स जो हैं वो ग्रीन हैं और जो 5 सॉक्स जो है वो आपके पास ब्राउन सॉक्स जो हैं वो ब्राउन हैं और 3 सॉक्स आपके पास ग्रीन है। तो आप 2 सॉक्स उसमें से उठा रहे हैं, आपके पास सैम्पल स्पेस क्या बनती है, ऑब्वियसली जब आप 2 सॉक्स उठाएंगे या तो दोनों ब्राउन होंगी या फिर एक ब्राउन एक ग्रीन होगी, या फिर पहली वाली ग्रीन होगी दूसरी वाली ब्राउन होगी, और या फिर दोनों ग्रीन होगी। आपके पास ये बनती है सैम्पल स्पेस जब आप 2 सॉक्स को उठाते हैं एक ड्रॉ में से। ठीक है, अब वो कहता है कि आपने सबसे पहले यही करना था, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस। उसने कहा था लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस, आपने सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स लिस्ट कर दिए। उसके बाद उसने कहा उन एलिमेंट्स की कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ बताएं कि उन एलिमेंट्स की कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती हैं। अब यहाँ से आप देखिए, आपको सिंपली पता है कि आप टोटल आपके पास ड्रॉ में 8 सॉक्स हैं। अब अगर आप पहले वाले की इसकी प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं, आपने दोनों उठाई, दोनों अगर ब्राउन हैं, आप एक ड्रॉ में से एक जब फर्स्ट वाली को उठाते हैं, अब ये आप इसको 2 इवेंट्स कंसिडर करते हुए करेंगे कि आपने 2 उठाई हैं, 2 इवेंट्स हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब आपने रिप्लेस नहीं किया। उसने कहा है ये आप क्या करें, 2 सॉक्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम एंड रिमूव्ड इन सक्सेशन फ्रॉम अ ड्रॉअर। रिमूव्ड इन सक्सेशन मतलब अगर एक सॉक निकाली गई है तो उसके बाद उसको रिमूव कर दिया गया है, उसको दूसरी उसके अंदर रिप्लेस नहीं किया गया। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट का। 2 सॉक्स आपने निकालनी है, एक दफ़ा एक निकालेंगे, दूसरी दफ़ा दूसरी निकालेंगे, तो दो आपके पास जो है ना वो स्टेप्स हैं इसके। तो जब फर्स्ट वाला आप कर रहे हैं तो आपके पास जो फार्मूला है हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी लेना चाह रहे हैं, टोटल आपके पास 8 सॉक्स हैं, तो फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट आपके पास ब्राउन कितनी है, 5, तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/8। तो अब 5/8 और दूसरे वाले की एग्जैक्टली अगले वाले की, यानी कि एक आपने निकाल ली, अब दूसरी आप निकाल रहे हैं, ब्राउन ही आपने निकालनी है, तो आपके पास बाकी ब्राउन कितनी बची हैं, 4 बची हैं और टोटल में 7 बची हैं। तो क्या हो जाएगी, 4/7। इस तरह से आपके पास क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास क्या, 5 4 ज़ार 20/35 56। यहाँ से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। और मैं यहाँ से आपके पास जो है ना ये डायरेक्ट रिज़ल्ट लिख रही हूँ कि इस केस में आपके पास डायरेक्ट रिज़ल्ट्स क्या आते हैं। तो आपके पास इस केस में बीबी के केस में 5/14 आता है, बीजी के केस में 15/56 आता है, इसके केस में 15/56 और जी के केस में 3/28।
ये आप लोगों ने ना आपकी बुक में सारा उसने अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, और ये हम निकालना, वैसे भी प्रोबेबिलिटीज़ निकालना हम पहले भी सीख चुके हैं, यहाँ से वहाँ से आपने देख लेना है। हमारे यहाँ पे बेसिकली मेन काम था, हमने सबसे पहले देख लिया कि सैम्पल स्पेस क्या होती है, सैम्पल स्पेस के हर एक एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी भी देख ली कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब हमारा मेन काम था, उसने कहा कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ डब्ल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अब उसने कहा कि एक रैंडम वेरिएबल यानी कि उसने एक फंक्शन डिफाइन किया वेयर डब्ल्यू। अब वो बताने लगा है कि वो रैंडम वेरिएबल या वो जो फंक्शन वो कह रहा है एक्स जो उसने कहा था, जैसे इसमें कि एक्स जो है ना वो रैंडम वेरिएबल कब होता है, जब एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो। उसने यहाँ डब्ल्यू को ले लिया रैंडम वेरिएबल, और वो फंक्शन क्या है वो कहता है वेयर डब्ल्यू इज़ द नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स सेलेक्टेड। कि अब जो सैम्पल स्पेस में ब्राउन सॉक्स हैं, क्योंकि सैम्पल स्पेस के हर एक एलिमेंट को हम एक फंक्शन असाइन करते हैं, तो उसने कहा डब्ल्यू हम इसके हर एक एलिमेंट को असाइन कर रहे हैं, लेकिन डब्ल्यू क्या है, नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स। अब देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ़ ब्राउन सॉक्स कितनी है, 2 है। इसमें नंबर ऑफ़ ब्राउन सॉक्स कितनी है, 1 है। इसमें भी 1 है, इसमें 0 है। तो आपके पास रैंडम वेरिएबल क्या है, 0, 1 या 2 के इक्वल है। आपने हर एक वेरिएबल को रैंडम वेरिएबल असाइन कर दिया है। हर एक सैम्पल स्पेस के एलिमेंट को आपने क्या किया है, एक वैल्यू असाइन कर दी है। ओवरऑल ये डब्ल्यू क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है, और इसकी वैल्यूज़ क्या है, 0, 1 या फिर 2 के इक्वल है। तो ये एग्जांपल थी एक प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल की, फ़िलहाल कि आप रैंडम वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी एक एग्जांपल ले रही हूँ रैंडम वेरिएबल की। उसने कहा बैलेंस्ड कॉइन इज टोस्ट 4 टाइम्स, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस। अगेन उसने कहा एक बैलेंस्ड कॉइन का 4 टाइम्स लिखना है, उसके एलिमेंट्स लिस्ट करें। तो मैंने सबसे पहले ऑब्वियसली आपको पता चला 4 टाइम्स किसी बैलेंस्ड कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ये सारी मैंने इसकी पॉसिबिलिटीज़ लिख ली, मैंने सारे के सारे सैम्पल स्पेस लिख लिया है। उसके बाद वो कहता है डाटा प्रज्यूम टू बी इक्वली लाइकली, और दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय अ कॉइन बीइंग बैलेंस्ड। ओके, जब हम कॉइन को कहते हैं कि कॉइन टोटली बैलेंस्ड है, कि हमारे पास कितने आए, टोटल 16 एलिमेंट्स है सैम्पल स्पेस में। तो ऑब्वियसली जब हम इसको प्रोबेबिलिटी देंगे तो हर एक को हम कितनी प्रोबेबिलिटी देंगे, हम हर एक को 16 है तो एक 1/16 होगी, दूसरी भी 1/16 होगी। सिमिलरली थर्ड एंड सो ऑन, ये सारी की सारी आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ क्या आएंगी, 1/16 आएंगी, क्योंकि इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। उसने साथ कह दिया कि उसको हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास इवेंट्स क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं। फिर उसने कहा एंड दिस इज़ व्हाट वी ओके एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ एक्स ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स द टोटल नंबर ऑफ हेड्स। अब उसने कहा कि कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ बताएं ऑफ द रैंडम वेरिएबल। अब जो रैंडम वेरिएबल हम इसको दे रहे हैं एक्स, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हर एक के हिसाब से बताएं, और एक्स क्या है, वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ हेड्स। हर सैम्पल स्पेस के हर एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ़ हेड्स देखें। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ हेड्स कितने हैं, 4, इसमें 3, फिर 2। इसको जो है ना ये साथ साथ मेंशन करते जाएं कि आप किस किस का ले रहे हैं। इसमें 3, इसमें भी 3 थे, 2, 2, 2, 1। इस तरह से आपने हर एक को रैंडम वेरिएबल्स असाइन कर दिए उसके गिवन फंक्शन के मुताबिक रैंडम वेरिएबल क्या चीज़ है। उसने बताया था कि वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ हेड्स हैं। उसके बाद आ जाए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रैंडम वेरिएबल्स वो वाले कि जिनकी क्या हो, जिनकी ये जो रेंज आ रही है, इसकी रेंज में क्या है, 1, 2, 3 एंड 4 है। तो उसने कहा कि सॉरी यहाँ पे 0 है, 0, 1, 2, 3 एंड 4 है। तो इसकी रेंज में क्या है, 0, 1, 2। उसने कहा रैंडम वेरिएबल्स हुज रेंज इज फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट आर कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। उसके बाद आ जाए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पे। अब यहाँ से हमारा रैंडम वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम डिफाइनिंग दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। उसने कहा हम रोल कर रहे हैं एक पेयर ऑफ डाइस को। ऑब्वियसली जब भी हम उसको रोल करते हैं तो आप सबको पता है कि हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बनती है। इस तरह की सैम्पल स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3। इस तरह के एलिमेंट्स फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3। इस तरह के एलिमेंट्स फिर 3, 1, 3, 2। इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं 4, 1, 4, 2 एंड 5, 1, 6, 1। इस तरह के सारे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। टोटल 36 एलिमेंट्स होते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स होने की वजह से हर एक को 1/36 प्रोबेबिलिटी असाइन होती है। अब मैंने क्या लिख लिया है,
ओके उसके बाद 1/36 इसकी प्रोबेबिलिटी हर एक को साइन हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, द प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विद ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। अब यहाँ हम डिस्कस बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमने एक्स क्या लेना है। अब हमारे पास सबसे पहले क्या बात होती है, ये एक्स जो हम ले रहे हैं रैंडम वेरिएबल, वो एक्स की डिफाइनिंग क्या है। तो एक्स की डिफाइनिंग इस क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि जो आपके पास टोटल आएगा इन दोनों का, यानी कि अगर 1 1 है इसका टोटल आपको पता है 2 है, 1 2 है इसका टोटल 3 है, 1 3 है इसका टोटल 4 है। तो आप देखिए आपके पास मिनिमम टोटल 2 है और आपके पास मैक्सिमम टोटल 6 के केस में आएगा, विच इज़ इक्वल टू 12। तो आपके पास एक्स की वेरिएशन क्या है, एक्स की वेरिएशन है 0 से नहीं सॉरी 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 3 4 एंड सो ऑन 12 तक आपके पास एक्स की वेरिएशन है। आपने ये एक्स की वेरिएशन लिख ली टोटल सारी की सारी 2 से 12 तक। आपने एक्स की वेरिएशन लिख ली कि एक्स जो रैंडम वेरिएबल है इन दिस केस वो कहाँ से कहाँ तक वेरिएशन देता है, उसकी रेंज क्या है। आपने उसकी रेंज लिख ली। अब आप प्रोबेबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं। अब अगर आप देखें आपके पास, अगर आप देखें कि 2 सम कितने केसेस में आता है,